न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 स्टार चौरंगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ यहाँ पे मुजाहरा किया गया। और इसी तरीके से मैं बताता चलूँ कि कराची के मुख्तलिफ़ जगहों पे इसी तरीके से मुजाहरे हुए। ज़फ़र मखसूद साहब मौजूद है, आइए पूछता हूँ कि यहाँ पे जो मुजाहरा किया गया इसका मकसद था क्या था और क्या कहेंगे आज इसका। आइए चलता हूँ। ज़फ़र मकसूद इस वक्त मुखातिब हूँ आपसे, मरकज़ी सदर UPF पाकिस्तान। ज़फ़र भाई क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज हड़ताल को भी कामयाब हुआ और तमाम मार्केटें बंद हैं, तो क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान को? देखें, आज पूरे पाकिस्तान में जो है वो के इलेक्ट्रिक और वापडा और दीगर जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है अवामी रेफरेंडम का ये दिन है। आज ताजिरों और दीगर जो जमातें हैं उनकी हड़ताल थी और वो कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जो है वो कामयाब रही है। असल में देखें, मामला ये है कि अब जो सकत है गरीब आदमी की, वो अब उसकी इस्तिकात जो है वो नहीं रही है। अब लोग परेशान होकर, मतलब अब सियासी तंजीमों की तरफ भी नहीं देख रहे, अब लोग परेशान होकर जो है वो रोडों पर हैं। और लोग परेशान होकर रोडों पर हैं और अरबाब इक़्तिदार जो बंद कमरों में, AC एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, लग्जरी गाड़ियों में बैठे हैं। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब कह रहे हैं कि महंगाई इतनी नहीं है कि हड़ताल की जाए। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से, आज इस एहतिजाजी मुजाहरे से ये पैगाम देता हूँ कि जी आप बंद इस एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलें, आप लग्जरी गाड़ियों से बाहर निकलें। आप ज़रा आम आदमी का आप पूछें कि जिसके घर में 1 कमाने वाला और 6 खाने वाले, कि उसका गुजारा जो है वो किस तरीके से हो रहा है। जो कराची में के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी है, जो ओवर बिलिंग है, जो टैक्सीज हैं, मतलब ऐसा महसूस होता है कि पूरा जो एक सिस्टम है वो कराची को जो है वो डिस्टेबलाइज करने के लिए, कराची का मुआशी कत्ल करने के लिए, कराची के ताजरों का जो है वो मुआशी कत्ल करने के लिए जो है वो मैदान में है। कि यहाँ पर जुल्म देखें कि स्लैब सिस्टम पूरी दुनिया में आप जाकर देख लें कि कहीं ऐसा निज़ाम नहीं है जो पाकिस्तान में, कि स्लैब सिस्टम है कि आपने अगर 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करी है तो आपने 40 रुपये देने हैं। अगर आपने 101 यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो अब आप 50 रुपये से, पहले यूनिट से 50 रुपये देंगे। कि भाई ये कौन सा पैकेजेस हैं, ये कौन सी जो है ना वो अजारादारी है जो आपने कराची के शहरियों पे। जो 6 बजे से 11 बजे तक की टाइमिंग है उसके रेट अलग हैं। हर 1 घंटे के बाद जो है वो कराची के लोगों को बता दें कि जी रेट अलग है। आपने सुबह नाश्ता करने के बाद ये रेट देना है बिजली का, आपने दोपहर का खाना खाने के बाद ये रेट देना है बिजली का। तो अगर इसी तरीके से जो है के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी रही तो आज हम यहाँ सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, यहाँ 5 स्टार चौरंगी पर यह एहतिजाज कर रहा है। इसके बाद, और ये एहतिजाज नहीं है, अभी हम के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, ये सिर्फ सिंपल एहतिजाज नहीं है, अभी हम यहाँ के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़, ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ यहाँ पर अलामती धरना देंगे। और अगर इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर अपना किबला दुरुस्त ना किया, ये इजाफी टैक्सेस ख़त्म ना किए, तो फिर UPF पाकिस्तान ताजिर बिरादरी के साथ, दीगर तंजीमों के साथ के इलेक्ट्रिक के दफातर का घेराव करेगी। तो आप जो है अब मेरे से जो है वो ऐसी हकीकत सुनना चाह रहे हैं कि जी वो कराची के ठेकेदार जो ये कहते थे कि जी कराची हमारा है, वो कराची के ठेकेदार जिन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी ले रखी थी कराची की कि जी हम कराची के जो है वो माई बाप हैं। पिछली कुछ सालों से कराची ने उनको मुस्तरद भी किया है और आज उनके मुस्तरद होने की वजह भी ये सामने आ रही है कि कौम सड़कों पर है, कौम खुदकशियाँ कर रही है। मेरे पास कल एक शहरी का मैसेज आता है कि मैंने हर जगह जो है वो मदद के लिए कह दिया। अब आप से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं खुदकशी कर लूँ तो मेरे घर वालों को कफन के पैसे जो है वो दे दें, मेरा जनाजा जो है वो जो है उठ जाए। तो कराची के शहरी यहाँ हैं और आप जो है वो मतलब वॉलीबॉल खेलने में मसरूफ़ हैं, आप जो है वो टेबल टेनिस खेलने में मसरूफ़ हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी थे, आप उनके खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट भी देते थे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा भी थे और आप कहते थे कि नहीं जी हम कराची के शहरियों के साथ भी थे। तो अब ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। कराची में ताजरों के साथ
इस वक्त आवाम खड़ी है। और ये बात आज मैं आपको इस प्रोटेस्ट से बता दूं कि अगर इस मामले में सियासी जमातों ने अपना किरदार अदा नहीं किया तो आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह ये शहर आपको ऐसा मुस्तरद करेगा कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इनका कहना है कि अगर के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त नहीं करेगी तो हम यहाँ पे अलामती धरने भी देंगे। उसके बाद जो सियासी तंजीमें हैं वो कोई काम नहीं कर रही। तो मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अफसर है। मैं आया हूँ गुलजार सनम और नादिर साहब के साथ, जो कि पढ़ाई काम कर रहे हैं बिजली के हवाले से और कचरे गैस के ऊपर, मगर कोई काम नहीं कर रही हुकूमत। जो हुकूमत आती है इतने पैसे, इतने बजट बढ़ाती है कि गरीब की ताकत से बाहर हो गए। रोटी 3 टाइम से 1 टाइम पे आ गए। हुक्मरान निचोड़ने पे लगे हुए। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनका नाम नदीम सिद्दीकी है। ये भी यहाँ पे आज कराची के अंदर यहाँ पे एहतजाज में आए हुए। आइए पूछते हैं क्या पैगाम देंगे, क्योंकि दूसरे मुल्कों में भी देखते हैं, जाते रहते हैं, अमेरिका लंदन भी। तो आज क्या पैगाम देंगे हमारी कराची के आवाम को? जी नदीम भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से कराची को निचोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है? हम एक मिसाल कहते हैं कि एक बाप के 4 बेटे होते हैं और जो कमा कर देता है उसी को बर्बाद किया जा रहा है। तो क्या पैगाम देंगे? मेरा सर बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अमेरिका में, लंदन में, हर जगह में मैं रहता रहा हूँ, मेरे घर हैं वहाँ पे। इतना बिल जो पाकिस्तान में आता है इतना बिल अमेरिका के किसी मकान में नहीं आता। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारी आवाम जो है एक एक रोटी के लिए महरूम है और उस आवाम के लिए इतना जालिमाना बिल, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं ऐसा बिल नहीं है। कमा के भी सबसे ज़्यादा कराची देती है। सबसे ज़्यादा कमाने वाला शहर कराची है और इस बुरी तरह से लोड शेडिंग, आवाम परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है। उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा इंटरनेशनल टैरिफ्स के बांग्लादेश में बिजली का रेट 5 रुपये यूनिट है, इंडिया 6 रुपये यूनिट। इवन अफगानिस्तान जैसा बात की, हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जी 300 यूनिट फ्री की है। इसके बाद जब कोई बिल आता तो 20 से 25 रुपए का बिल आता है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि कराची के लोगों की तो बिजली फ्री होनी चाहिए। 300 यूनिट तक के बिजली फ्री कर देना चाहिए। साथ में सबसे पसमानदा मुल्क दुनिया का अफगानिस्तान है, वहाँ पे भी बिजली 4 रुपये यूनिट है और हमारी बिजली 60 रुपये यूनिट है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है भाई। आवाम जो है ना खाने के काबिल रही है, ना कोई नौकरी करने के काबिल रही है, कोई गुजारा नहीं हो रहा आवाम का। और मैं फौरी तौर पे किरदार किसका है, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो पाकिस्तान की सियासी पार्टियों पे हैरान हूँ, परेशान हूँ कि क्या हो रहा है। मीडिया पे ब्लॉक लगा हुआ है। पाकिस्तान की 13 पार्टियों ने मिल के बर्बाद कर दिया मुल्क को। और आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो भी बाहोश इंसान है वो अब इन लोगों को वोट नहीं देगा और अब मुस्तरद करे इसको और नए लोगों को चांस दिया जाए। आवाम से भी अपील है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं होते, वो इलेक्शन में खड़े हों और आगे आएँ और आवाम को इंसाफ दिलाने में हमारा साथ दें। और आज ज़फ़र मकसूद साहब के मिशन में हम भी शामिल हैं UPF के प्लेटफॉर्म पे और आज यहाँ नॉर्थ इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक और हुक्मरान तक पहुँचेगी और ये रेट कम होगा। मेरा नाम जी ज़ाहिर शाह है। भाई मतलब ये है कि अभी हमारी आवाम जो है ना अब जाग गई है। सबसे बड़ी बात ये, पहले आवाम को जो तो ये सियासतदानों का टोला लूट रहा था। अब इसके कोई भी आवाम बता रही है, अब आप किसी सियासतदानों के हकूक़ पे आएंगे? नहीं आएंगे। अब हम अपने हकूक़ के लिए खुद आएंगे। सबसे बढ़कर ये है कि हमने क्या इलेक्ट्रिक की जो ये बदमाशी है उसको ख़त्म करना है। और बाग इख्तियार से हमें गुजारिश है, उनसे इल्तमास करते हैं, खुदा के वास्ते अब होश के आंखों ले लें। कितने लोग कितने गरीबों को मारेंगे? सर इलेक्ट्रिक को रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भी रेट आए दिन बढ़ रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? सर पेट्रोल के जो मामला है या जो कुछ भी है ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। ये सारा बम आवाम पे क्यों गिराया जा रहा है? अगर पेट्रोल के रेट बढ़ाने हैं तो उसके जितने भी फ्यूल्स एडजस्टमेंट की मद में ये गवर्नमेंट को दिया जा रहा है वो ख़त्म करा जाए। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे एहतजाज किया गया और एक बात की गई कि हमारा मुल्क, हमारे करीब में अफ़गानिस्तान है, उधर हिंदुस्तान है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें कि वहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जो CM बना हुआ है, उसने पूरी दिल्ली के अंदर 300 यूनिट फ्री किए हुए हैं। अब ख़वातीन के लिए बसों में टिकट फ्री किए हुए हैं और तालीम फ्री की हुई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तालीम भी डबल रेट पे जा रही है, बिजली 4 गुने रेट पे जा रही है और हर चीज़ पे पैसे बढ़े हुए हैं। लेकिन आवाम जाए तो कहाँ जाए? उन सियासतदानों का आज बिल्कुल रोडों में पता नहीं कि वो कहाँ सो रहे हैं। ये 150 यूनिट इनके इस पर लिखे हुए और 18,000 रुपये का बिल है। आप देखें, 82 देखें आप, ये 150 कौन से किस कानून के तहत ये आवाम को लूटा जा रहा? जी इस तरीके से हमारी तंजीमें
जो मार्केट की तंजीम है उन्होंने आज ये एका किया हुआ। अगर इसी तरीके से हर लोग अपना एका करें तो इनको घुटने टेकना पड़ेंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरा नाम सलामतुल्लाह सुनार है। क्या कहेंगे सलामतुल्लाह भाई? मैं कहता हूँ हमारा क्या वाजा था, पाकिस्तान पहला पाकिस्तान का नाम सुनो। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाक साफ रहो और शान हमारा है, शान सबका है, पाकिस्तान भी सबका है। खुद मिलजुल के रहो, बनेगा पाकिस्तान। आपस में एक दूसरा को तस्लीम नहीं करो, अपना अपना बनेगा कब्रिस्तान। करबला हो बला, नहीं हो तो पहला से करबला करो। अहले ज़मीं पर मेहरबानियाँ, अर्श परी पे खुदा मेहरबान होगा। यह है शेर कराची, सुबह को नजला है तो शाम को कांसी। कौम को दरबदर करने का चक्कर में आएगा, अनकरीब लगेगा या फांसी या गोली। और बात ये बिजली वाला जो हमें तो लूट लिया मिलके बिजली वालों ने, हमें तो जमाने से मारे डाला इन बिजली वालों ने। हमें तो डर ना तीर ना तलवार से, हमें तो डर है इन बिजली का बिलों से। नाज़रीन, आपने देखा कि हमें डर है इन बिजली वालों से जिन्होंने पूरी कराची को तबाह किया हुआ है और तमाम लोग इससे परेशान हैं। लेकिन आज ये साबित कर दिया इन ताजिर बिरादरी ने या कराची के अवाम ने कि तमाम कराची की, पूरे कराची की, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि सरजानी से लेकर टावर तक कोई मार्केट नहीं खुली हुई, चाहे वो मोहल्लों के अंदर मार्केट हो या बाहर हो, तमाम मार्केट। तो मेरे साथ एक साहब मौजूद है, आइए पूछता हूँ क्या कहें। मैं कराची का शहरी हूँ। मेरी अर्ज़ हुक्कामा ने बाला से है कि एक आम ये जो फुटपाथ पे खड़े हुए हम लोग आम लोग हैं, सब आम लोग समझ सकते हैं कि बिल के अंदर नाजायज़ बिलिंग की जा रही है। जैसे कि एक इनकम टैक्स डाला जा रहा है। अगर इनकम टैक्स एक बड़ी फैक्ट्री से लिया जाता है, हाँ मैं सारी बातें कर रहा हूँ, 3-4 चीज़ें करूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। टैक्स का मामला ये है कि जैसे एक इनकम टैक्स वाले से 2 लाख रुपए लेना थे, उसने दिए 20,000 रुपये, बाकी 1,80,000 रुपये बिलों में डाल के वो वसूल कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? एक बात। दूसरी बात, अभी बिल के ऊपर 2 महीने से लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कौन सा है भाई, हमें बता दो अल्लाह के बंदो। फिर मस्जिद के बिल में टीवी का बिल लग के आता है, मस्जिद के बिल के अंदर टीवी का टैक्स आता है। मस्जिद में टीवी अगर कोई चलता हुआ दिखा दे तो मुझसे भाई सारी मस्जिदों के पैसे ले लो आप, ठीक है। दूसरी बात ये रेडियो का, रेडियो तो अब बंद हो चुका, रेडियो तो कोई सुनता भी नहीं है। चलो भाई, अगर कोई सुनता है तो जो सुनता है उससे ले लो। यानी कि जो कोई काम कर रहा है, मैं बिजली चोरी करता हूँ तो आप मुझे इतनी ज़्यादा सज़ा दो कि मैं इबरत का निशान बन जाऊँ। तो चेयरमैन साहब ने अपनी तमाम गुफ्तगी, उनके जो यहाँ पे कारकुन आए हुए थे, सबकी आपने गुफ्तगी दी। तो आखिरी पैगाम मैं फिर एक बार इनको लाइन पे ले रहा हूँ और दिखाता हूँ क्या। तो आखिरी पैगाम हमारी के इलेक्ट्रिक और हमारी कौम को क्या देंगे? देखिए जी, कौम तो है परेशान, कौम तो आ गई है खुदकशियों की नौबत पे। कौम तो जो है अब आ गई है सड़कों पर, ठीक है। अब के इलेक्ट्रिक के लिए पैगाम है कि किबला दुरुस्त कर लें। अगर ये इजाफी टैक्सेस का मामला जो है इसको अफवाम व तफहीम के साथ हल कर लें। ये जो ओवर बिलिंग है इसका मामला जो है अब वो देख लें। अब आप नोश्ता दीवार पढ़ लें। अगर अब आपको नहीं समझ में आई तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस शहर की ताजिर बिरादरी, इस शहर की सिविल सोसाइटी, इस शहर में मुख्तलिफ जो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अब वो के इलेक्ट्रिक के दफातर का जो है वो रुख करेंगे और उसके बाद जो है फिर के इलेक्ट्रिक जो है वो खुद जिम्मेदार होगी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि अगर के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त कर ले, अगर दुरुस्त नहीं किया तो उनको ऑफिस से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये अवाम उनके घरों पे और उनके ऑफिसों में का घेराव करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेहस हो चुके हैं। कहाँ जाएंगे, किसके आगे फरियाद करें? ना कोई हुक्मरान सुन रहा है, ना के इलेक्ट्रिक के लोग सुन रहे हैं। तो अब अपना किबला दुरुस्त कर लें। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।